हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके की एक और क्लास। और ये क्लास हो जाती है हमारी 15। और इस क्लास में मिल जाते हैं आपको 40 क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विलियम बेंटिंग को। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये। नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब प्रेरित किया गया? तो यह किया गया 25 अगस्त 2005 में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? तो यह क्या था? लॉर्ड मैकाले ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो यह हो जाती है ग्राम पंचायत। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की। तो यह की थी 1867 में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किसकी पुण्यतिथि पर उसकी याद में प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है अल्फ्रेड नोबल के याद में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। मनरेगा योजना के तहत कितने घंटे कार्य करने का प्रावधान है? तो यह हो जाता है 7 घंटे करने का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? यह दिया गया 1969 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया? तो यह किया गया 2 फरवरी 2006 में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? यह की गई 1968 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है? तो यह हो जाएगा 5 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अल्फ्रेड नोबल किस देश का निवासी थे? अल्फ्रेड नोबल किस देश के निवासी थे? तो ये हो जाएंगे स्वीडन के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई? यह की गई 1961 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो यह की गई लॉर्ड रिपन के काल में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? यह दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्रामीण रोजगार योजना के का विलय किया गया? तो यह किया गया 2008 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो यह हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर की गई? तो यह की गई महिर शाह कमेटी के आधार पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? यह किया गया 1956 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो यह मिला 1979 में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो यह किया गया 2 अक्टूबर 2009 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई। तो यह की गई खड़गपुर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो यह हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? तो यह करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया?
तो यह दिया गया 1913 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर किसका प्रावधान किया गया? तो यह किया गया बेरोजगारी भत्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह किया गया 1998 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा का उद्घाटन सर्वप्रथम कहां पर किया था? तो यह क्या था? बंदलापल्ली गांव में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो यह हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? यह किया जाता है 3 व्यक्तियों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वुड डिस्पेच को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? तो यह हो जाएगी मैडम क्यूरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की? तो यह की थी 1835 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह किया गया सी.वी. रमन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? यह हुआ 1835 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो यह की गई 1901 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? यह किया था कोठारी आयोग ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 10 दिसंबर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य कितने का अनुपात है? तो यह हो जाता है 90:10। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।